एक रेप का केस चल रहा था सिंगर राहुल जैन के ऊपर। और जिन्होंने ये रेप का केस फाइल किया था वो क्लाइंट है मेरी। और दूसरी चीज़ के ये ऑलरेडी केस जो है अभी कोर्ट में पेंडिंग है। और कोर्ट में पेंडिंग होने के नाते काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को, और इनफैक्ट हर किसी को ये भी नहीं पता था, किसी को पता नहीं था कि ये रेप का केस किसने फाइल किया है, क्योंकि ये कानून में प्रोटेक्शन दिया हुआ है रेप विक्टिम्स को कि उनका नेम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाए। इनफैक्ट कभी मीडिया भी अगर कवरेज करती है तो उसको सिर्फ लिखती है द फर्स्ट इन्फॉर्मेंट या कंप्लेनेंट या रेप विक्टिम, लेकिन नाम कहीं नहीं आता है, और आज तक नाम कहीं पे भी नहीं था। अब होता यह है कि कशिका कपूर नाम की एक एक्ट्रेस है, उनका एक म्यूजिक एल्बम आता है टू लॉट आ, और उसमें एक्टर है प्रतीक सेजपाल। अब ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरे क्लाइंट का है, और इस प्रोजेक्ट को लेके छोटी मोटी अनबन होती है कशिका के बीच में और क्लाइंट के बीच में, जो रेप विक्टिम है। और इस अनबन के चलते कशिका डिमांड करती है कि उनके काफ़ी रोल्स जो है एडिट करके कुछ पुटअप किया जाए, कुछ डिमांड्स करती है जो कि पूरी भी होती है काफ़ी हद तक। और जब कुछ चीज़ें पूरी नहीं होती है तो वो उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि आप बिक चुके हो, आपको प्रतीक सेजपाल ने ब्राइब दिया हुआ है। इस झूठे एलिगेशंस के साथ उन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो कोशिश करती है कि ये चीज़ें आगे बढ़े ना, क्योंकि 12 अप्रैल को इस सॉन्ग का लॉन्च था यूट्यूब पे, और सॉन्ग की लॉन्च को लेके उनको कोई भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं चाहिए थी। लेकिन कशिका एक स्टेप आगे जाके इस मुद्दे को पर्सनल लेवल बना के अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे रेप विक्टिम वुमन का स्क्रीनशॉट प्रोफाइल पे लेती है, पुटअप कर दी है, और लिखती है कि ये जो औरत है इसने राहुल जैन को फंसाया हुआ है केस के अंदर, और ये उनसे कुछ से वकील की डिमांड कर रही थी कि वकील कोई है तो हेल्प के लिए बताओ। और काफ़ी बहुत सी बदनामी की, और ब्राइब का भी एलिगेशन लगाया कि ये औरत को ब्राइब दिया गया हुआ है। इतनी बुरी बुरी बातें की गई है उसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ चीप पब्लिसिटी एंड कंट्रोवर्सी के चलते ये जो चीज़ पुटअप किया हुआ है ये बहुत ही गंदी और बुरी चीज़ थी, जिसके चलते उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे रोते हुए बताया कि इस तरीके से बदनामी की जा रही है और उनका आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर दिया है, जिसकी वजह से अब लोग उनको मैसेज करके बहुत सी बुरी बुरी आप अपशब्द वर्ड उसके उनके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं, उनको टैग कर करके परेशान कर रहे हैं। क्योंकि ये जो कशिका कपूर है, इन्होंने उनका औरत का जो है स्क्रीनशॉट प्रोफाइल का लेके जिसमें नाम, फोटो, आइडेंटिटी, प्रोफाइल सब कुछ विजिबल है, और उसमें रेप केस के बारे में बात किया हुआ है। तो ये चीज़ जो है जिसकी वजह से इनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हुई है, इसके चलते हमने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल किया अंडर सेक्शन 228A और सेक्शन 500 जो है डिफेमेशन। 228A ये बोलता है कि कोई भी रेप विक्टिम का आइडेंटिटी कहीं से भी कोई भी तरीके से डिस्क्लोज किया जाएगा अगर, तो उसको 2 साल की जेल है, उसमें एफआर होना चाहिए। पुलिस की तरफ से अभी तक क्या सहायता की गई है रेप विक्टिम के? देखिए, हमने पुलिस से बहुत सी उम्मीदें रखी थी, और उन्होंने हमें काफ़ी कोऑपरेट भी किया। हम ओशीवारा पुलिस स्टेशन गए परसों, हमने रिटर्न कंप्लेंट फाइल किया, हमने एफआईआर की मांग की, क्योंकि 228A सेक्शन कॉग्निजेबल है और उसमें एफआईआर होता है। लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों को लेके उनको कुछ के समझ में नहीं आया या कुछ तो भी था, तो उन्होंने सेक्शन 500 का एनसी ले लिया। उन्होंने एडमिट किया कि सेक्शन 500 डिफेमेशन हुआ है, लेकिन 228A को चल के उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, जिसके लिए उनको वक्त चाहिए था। अब हमें इस वक्त का इंतजार करना सही नहीं लगा, और इसीलिए हमने उनका एनसी ही लेके हमने कल ही अंधेरी कोर्ट मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में कंप्लेंट दाखिल की है, और हमने एफआईआर का मांग किया कशिका कपूर और उनके फादर दीपक तेजचंदानी के ऊपर। और कशिका कपूर के अगेंस्ट में कुछ ऐसे बयान आया क्या, मतलब उनका क्या रिप्लाई आया है केस के बारे में? देखिए, पहली चीज तो ये जब स्टोरी और डिफेमेटरी पोस्ट पुटअप किया गया था, तो ये स्टोरी इंस्टाग्राम पे 24 घंटे के लिए रहती है। तो जो रेप विक्टिम वुमन है, उन्होंने कशिका के फादर को कन्फ्रंट भी किया और रिक्वेस्ट भी किया कि ये स्टोरी पुल डाउन कर दो, क्योंकि बदनामी हो रही है। लेकिन इसके बावजूद 24 घंटे तक वो स्टोरी वहाँ पे थी। दूसरी चीज, ये होने के बाद दूसरे दिन एक मीडिया में इंटरव्यू आता है, जहाँ पे कशिका और कशिका के फादर दीपक तेजचंदानी जो है, दोनों बैठ के इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं। कोई इंटरव्यू में उनको पूछता है कि आपने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्यों सवाल किया, तो जिसको जस्टिफाई कर रहा है और फिर बात कर रहा है, तो ये मल्टीपल कंटिन्यूस क्रिमिनल एक्ट बन के आ रहा है। अभी कल ही मुझे पता चला है, मैंने देखा कि वो जो इंटरव्यू था जो कल जिसने लिया था, वो पुल डाउन किया हुआ है डर के मारे कि ये अभी एक कोर्ट में जा चुका है ये मामला, और इस तरीके का इंटरव्यू सही नहीं है।
तो इसकी वजह से ये जो कंटिन्यूस क्रिमिनल एक्ट है जो किया गया है इन दोनों की तरफ से, सिर्फ कशिका नहीं, कशिका के फादर की तरफ से भी, तो इन दोनों का नाम अभी कल हमने कोर्ट में अर्जी दाखिल की है और हम उम्मीद कर रहे हैं पूरी जस्टिस की। आगे किस तरह की कार्रवाई आपको लग रहा है और आपके आगे मुंबई सीपी के पास भी जाओगे इसकी और बड़ी शिकायत लेके? नहीं, देखिए ओशीवाला पुलिस स्टेशन में हमने जो बात किया था, हमारी बातें ऊपर काफ़ी लेवल तक हुई थी, लेकिन उन्हें वक्त चाहिए था एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन के लिए। और हमारे हिसाब से ये चीज़ जो है पूरा एविडेंस रिकॉर्ड पे था और सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट थी। तो जब चीज़ें पूरी सपोर्ट में थी और टाइम के साथ हर चीज़ें प्रोवाइड किया था, तो इसमें इन्वेस्टिगेशन का मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स है ललिता कुमारी के, तो फेमस जजमेंट है जो बोलता है कि अगर सारे रिकॉर्ड्स, सारे सब्सटेंस, सारे एविडेंस अगर आप पुलिस स्टेशन में देते हो और कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर बनता है तो पुलिस स्टेशन को एफआईआर करना चाहिए। तो ये एफआईआर की होने की जब देरी आ रही थी इसके अंदर, तो हमने सीधा कोर्ट को ही अप्रोच कर लिया, क्योंकि हमको इसके अंदर और कोई देरी चाहिए नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इनको जस्टिस मिले। क्योंकि ऑलरेडी राहुल जैन को जो एंटीसिपेटरी बेल जो गलत तरीके से मिला हुआ है, क्योंकि बहुत सीरियस ऑफेंस है ये ऑफेंस के अंदर एक बच्चा पैदा हुआ है, जो रेप का एलिगेशन जो लगा हुआ है, झूठा शादी का वादा करके जो सेक्सुअल इंटरकोर्स मल्टीपल टाइम हुआ है रेप विक्टिम के साथ, उसमें से एक बच्चा पैदा हुआ है और वो बच्चा आज भी मेरी क्लाइंट पाल रही है। उस रेप जिसने किया था उसने ये तक बोल दिया था कि इस बच्चे को जो है वो ऑर्फनेज में डाल दो, लेकिन इन्होंने ये चीज नहीं करते हुए वो बच्चा आज 1 साल का हो गया, आज तक वो उन्हें पाल रही है और पूरा उसका देख रेख और जो भी उसके खर्चे हैं वो सब अकेले संभाल रही है और खुशी से संभाल रही है, क्योंकि वो उसको अपना मानती है। लेकिन ये जिसने रेप का जो केस किया हुआ, जिसके ऊपर रेप का केस हुआ राहुल जैन सिंगर, इन्होंने पूरा अबंडन कर दिया है इनको। इनफैक्ट अभी रिसेंटली उन्होंने कुछ व्हाट्सएप पे मैसेज करने को भी ट्राई किया रेप विक्टिम को, जो कि अलाउड नहीं है, और बाद में उसको डिलीट कर दिया। आपके ऊपर एक केस चल रहा है, आप उसमें मैसेज कैसे कर सकते हो विक्टिम को? तो इसके चलते हमने ये सब ग्राउंड्स को कंसिडर करते हुए और जिस तरीके से जो गलत तरीके से इसका एंटीसिपेटरी बेल मिला हुआ है इस अक्यूज को, आरोपी को, हमने उसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हम अपनी तारीख का इंतजार कर रहे हैं और उसके चलते हुए ये कशिका कपूर का जो एलिगेशन है, इसकी वजह से आज इन बेचारी विक्टिम का नाम डिस्क्लोज हो गया, जिसकी वजह से इनकी बदनामी हो रही है। क्योंकि ये कानून, ये हमने, ये सुप्रीम कोर्ट बोलता है, ये हाई कोर्ट बोलता है, ये कानून बोलता है कि रेप विक्टिम का वुमन का नाम कहीं पे भी आना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उनकी फ्यूचर में शादी को तकलीफ हो सकती है, उनके करियर का हैम्पर हो सकता है, उनके नाम की बदनामी हो सकती है, लोग उनको बुरी नजर से देख सकते हैं कि इसका तो रेप हुआ है। और ये चीज जब कहीं नहीं बाहर आई तो कशिका कपूर ने बाहर लेके आ गई। आज मेरी क्लाइंट को पूरे सोशल मीडिया पे बदनामी और हर चीज, हर बुरी चीज सहनी पड़ रही है, उनको गालियां आ रही है, उनको क्या क्या नाम दिया जा रहा है। ये किसकी वजह से हुआ? ये कशिका कपूर की वजह से हुआ। आपको क्या लगता है कि कशिका कपूर और राहुल जैन का कुछ कनेक्शन है क्या? इतने सालों बाद ये चीज़ को फिर आपके रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज कर दिया गया, कुछ क्या कनेक्शन लग रहा है? बिल्कुल कनेक्शन है, 100% कनेक्शन है, क्योंकि हमारे पास ऐसे चैट्स है जहाँ पे कशिका कपूर शुरू में बोलती थी मेरी क्लाइंट को, जो रेप विक्टिम वुमन है, कि राहुल जैन ने आपके साथ गलत किया, आपको कुछ भी हेल्प लगेगी आप मुझे बताइए। ये स्क्रीनशॉट्स, ये मैसेजेस हमारे पास है। और रिटर्न में अभी जो डिफेमेटरी पोस्ट हुआ है वहां पे लिखती है कि राहुल जैन ने कुछ गलत नहीं किया, इस औरत ने राहुल जैन को फंसाया हुआ है, इस तरीके की बुरी एलिगेशन इनके ऊपर की जाती है। तो डेफिनेटली ये राहुल जैन की तरफ से ही बोला गया हुआ है और राहुल जैन का ही इसके पीछे हाथ है, तभी चल के ये चीज रिकॉर्ड पे आ रही है। क्या आप इसकी भी इंक्वायरी की मांग करोगे आप? बिल्कुल, हम इस चीज़ की इंक्वायरी की मांग करेंगे और ये जो हमने अभी केस पुट अप किया है ये हाईकोर्ट में भी हम यूज़ करेंगे, ये प्रूव करने के लिए कि ये पूरा एक नेक्सस, पूरा कॉन्स्पिरेसी चल रहा है मेरी क्लाइंट के अगेंस्ट, जो वन हैंडेडली अकेले पूरा केस हैंडल कर रही है, कोई सपोर्ट नहीं है इनको। और आज आइडेंटिटी डिस्क्लोज होने की वजह से काफ़ी सवाल भी उठाए जा रहे हैं, तो ये जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। अगर कशिका कपूर फंसती हैं तो उनके ऊपर क्या क्या सेक्शन लगते हैं और कितने टाइम की सजा मिल सकती है? देखिए, फंसी हुई तो है ही वो, क्योंकि कानून के हाथ से कोई खाली जा नहीं सकता, वो कोई भी हो, छोटे से छोटा आदमी हो या बड़े से बड़ा आदमी हो, सब कानून की नज़र में एक है। तो सेक्शन 500 का एनसी तो हो ही चुका है और एनसी में सेक्शन 501 लग चुका है पुलिस स्टेशन की तरफ से। अभी हमने कोर्ट जो गए, हम कोर्ट में सिर्फ 228A सेक्शन का मांग कर रहे हैं उसमें डालने के लिए। इस केस में 2 साल की जेल है, पनिशमेंट है, और पूरा प्राइमा फेसी पूरा सब्सटेंस दिख के आ रहा है कि बदनामी, उनके ऊपर ब्राइबरी का एलिगेशन लगाया हुआ है। जो प्रोजेक्ट मेरी क्लाइंट का खुद का है, जिसमें मेरी क्लाइंट ने इन दोनों एक्टर्स को काम दिया हुआ है, उस इंसान के ऊपर ब्राइब का एलिगेशन लगाया जा रहा है। जिसने आपको काम दिया, आप उन्हीं के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हो, तो इसको एहसान फरामोशी बोलते हैं।